गर्भपात का आशय जानबूझकर गर्भ की समाप्ति से है, जिसे आमतौर पर गर्भधारण के शुरुआती 28 सप्ताह के दौरान किया जाता है। ऐसा गर्भ व्यवस्था के चरण एवं गर्भपात चाहने वाले व्यक्ति की प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं या दवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गर्भपात एक अत्यधिक विवादास्पद और बहस का विषय हो सकता है, जिसमें अक्सर नैतिक, धार्मिक और कानूनी विचार शामिल होते हैं। गर्भपात एक ऐसा मुद्दा है जिसे पूरी तरह से गलत या सही भी नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में गर्भपात आवश्यक हो जाता है, तो वहीं कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक मैरिड लेडी होती हैं और वो जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो बहुत से हमने देखा है कि लोग अबॉर्शन करवाते हैं, तब भी उनके करियर पे उनको लगता है कि खतरा आ रहा है उनके प्रेगनेंसी की वजह से। जैसे हमने बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस को देखा है कि वो ऑप्ट करती हैं कि उनका बॉडी फिगर चेंज ना हो, या फिर बहुत करियर ओरिएंटेड लड़कियां होती हैं जिनको लगता है बेसिकली कि अगर वो प्रेग्नेंट होंगी तो उनके करियर पे अफेक्ट पड़ेगा। गर्भपात अधिकार के समर्थकों का तर्क है कि यह एक मौलिक प्रजनन अधिकार है जो व्यक्तियों को अपने शरीर, स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में विकल्प चुनने की अनुमति देता है। वे अवांछित गर्भधारण को रोकने, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और प्रजनन स्वायत्तता का समर्थन करने के लिए सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच के महत्व पर जोर देते हैं। तो वहीं गर्भपात के विरोधियों, जिन्हें अक्सर जीवन के समर्थक, प्रो लाइफ कहा जाता है, का मानना है कि गर्भपात नैतिक रूप से गलत है और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अबॉर्शन जैसी कोई चीज ना हो, क्योंकि वेदर और नॉट वो एक जान है, एक लाइफ है, एंड उसको मारना अच्छी बात नहीं है। वे आमतौर पर तर्क देते हैं कि जीवन गर्भधारण से शुरू होता है और गर्भावस्था को समाप्त करना मानव जीवन लेने के बराबर है। इस प्रकार अजन्मे भ्रूण के अधिकारों का उल्लंघन होता है। कुछ विशेष स्थितियों में महिलाएं गर्भपात करवाती हैं, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं। टीनेज प्रेगनेंसी आपके हेल्थ वाइज और समाज में एक्सेप्टेंस नहीं लाती है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम टीनेज प्रेगनेंसी में लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य में समस्याएं होने पर, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। भ्रूण की समस्या, गर्भ में पल रहे भ्रूण की समस्याएं, जैसे कि जन्म दोष, अनुवांशिक विकार या अन्य गंभीर समस्याएं। आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इन दिस इकोनॉमी हम देखते हैं कि कैसे अबॉर्शन आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, कॉस्टली, बट एक चाइल्ड को रेज करने से सस्ता ही होगा कंपैरिजन में, मैं तो यही कहूंगी। तो आप एज अ मेल उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं उस पॉइंट पे। गर्भवती महिला और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर, जिससे वे गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल का खर्च नहीं उठा सकते। सामाजिक दबाव, समाज में गर्भवती महिला पर दबाव होने पर, जैसे कि परिवार के सदस्यों या समाज के लोगों का दबाव। व्यक्तिगत समस्याएं, गर्भवती महिला की व्यक्तिगत समस्याएं, जैसे कि उसका विवाहित जीवन, उसके पति का समर्थन नहीं होना या अन्य व्यक्तिगत समस्याएं। गर्भावस्था के दौरान हिंसा, गर्भवती महिला के साथ हिंसा होने पर, जैसे कि उसके पति या परिवार के सदस्यों द्वारा हिंसा। गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, गर्भवती महिला को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होने पर, जैसे कि अवसाद, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। भारत में गर्भपात से संबंधित कुछ कानून प्रावधान किए गए हैं। 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात प्रतिबंधित था और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत कारावास या जुर्माना लगाया जाता था। शांतिलाल शाह समिति की स्थापना वर्ष 1960 के दशक के मध्य में गर्भपात नियमों की आवश्यकता की जाँच के लिए की गयी थी। इसके निष्कर्षों के आधार पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम 1971 अधिनियमित किया गया, जिससे सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति मिली, महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा हुई और मातृ मृत्यु दर में कमी आई। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के लिए एक प्रगतिशील कदम में वैवाहिक बलात्कार को गर्भपात के लिए एक आधार के रूप में मान्यता दी। हालांकि वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं दी गई है। MTP अधिनियम 1971 महिला की सहमति और एक पंजीकृत चिकित्सक RMP की सिफारिश पर गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। हालांकि कानून को वर्ष 2002 और वर्ष 2021 में अध्ययन किया गया था। MTP संशोधन अधिनियम 2021 बलात्कार पीड़िताओं जैसे विशिष्ट मामलों में 2 डॉक्टर की मंजूरी से 20 से 24 सप्ताह के गर्भ में गर्भपात की अनुमति देता है।
यह तय करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करता है कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं। ये अविवाहित महिलाओं, शुरुआत में केवल विवाहित महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक प्रावधानों की विफलता को बढ़ाता है, जिससे उन्हें अपने वैवाहिक स्थिति के बावजूद अपनी पसंद के आधार पर गर्भपात सेवाएं लेने की अनुमति मिलती है। उम्र और मानसिक स्थिति के आधार पर सहमति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, जिससे चिकित्सक की निगरानी सुनिश्चित होती है। भारत का संविधान, जो अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार की व्याख्या भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के लिए प्रजनन विकल्प और स्वायत्तता के अधिकार को शामिल करने के लिए की गई है। परंतु इससे जुड़ी एक बड़ी समस्या ये है कि गर्भपात से जुड़ी कुछ चिंताजनक स्वास्थ्य हित समस्याएं भी होती हैं। असुरक्षित गर्भपात के मामले। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है तथा प्रतिदिन असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से लगभग 8 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। विवाहेतर तथा गरीब परिवारों की महिलाओं के पास अवांछित गर्भधारण को समाप्त करने के लिए असुरक्षित अथवा अवैध तरीकों का उपयोग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। पुरुष संतान को प्राथमिकता। कन्या भ्रूण का चयनात्मक गर्भपात सबसे आम है, जहां पुरुष बच्चों को कन्या बच्चों से अधिक महत्व दिया जाता है, विशेष रूप से पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में, विशेषकर चीन, भारत तथा पाकिस्तान जैसे देशों में। ग्रामीण भारत में चिकित्सा विशेषज्ञ की कमी। लैंसेट में वर्ष 2018 के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 तक भारत में प्रतिवर्ष 15.6 मिलियन गर्भपात हुए। MTP अधिनियम के अनुसार गर्भपात केवल स्त्री रोग या प्रसूति विज्ञान में विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार कई बार देखा गया है कि गर्भपात के बाद महिला डिप्रेशन, मनोबल में कमी, सिर में दर्द, मूड में बार बार बदलाव जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाती हैं।